हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में ये जो हिंदी ग्रामर का संज्ञा टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। आपके चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होती है उसकी तैयारी करें, संज्ञा आपके सिलेबस में आता ही है। तो हम इसको वन शॉट तरीके से, एकदम ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊँगी, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, तो देखो संज्ञा क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण दशा स्थिति, इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा होती है वो 3 प्रकार की होती है। कई बुक में 5 प्रकार की भी मिलती है, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, 3, चाहे आप कहीं पर भी देख लो, 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है। जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये 3 प्रकार की संज्ञा होती है। एकदम जीरो लेवल से बता रही हूँ, आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा, शायद मैं अभी आपको बता दूं कि संज्ञा मान लो ये पृथ्वी है, पूरा वर्ल्ड है। वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि फैन, पंखा और लाइट, फ़ोन, कंप्यूटर, कोई भी इंसान, कोई भी पशु, कोई भी नदी, पहाड़, पर्वत या कोई भी तारा, कुछ भी संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम संज्ञा कहते हैं। देखो, किसी भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी भाव, जैसे कि ईमानदारी हम देख सकते हैं कि हम ईमानदारी एक भाव है, हमारे अंदर एक ईमानदारी है, भाव है। ठीक है, ये एक फीलिंग है। जैसे कि सुंदरता, जैसे कि मिठास किसी ने आज तक देखा है क्या? केवल हम महसूस करते हैं। जैसे कि गुण, काला गोरा, लंबा चौड़ा, ये गुण होते हैं। ठीक है, दशा, स्थिति, जैसे कि आयताकार, वर्ताकार, चतुर्भुज, ऐसे आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये हम जितने भी चीज़ों को हम आसपास में देखते हैं वो सारी संज्ञा है। अब हम संज्ञा को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, हम 3 भागों में इनको डिवाइड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। ठीक है, 3 प्रकार की हमने संज्ञा पढ़ी थी, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक 3 प्रकार की संज्ञा है, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। देखो, संसार की, मैंने आपको अभी बताया कि संसार की जितने भी वस्तुएं होती हैं उन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक, जैसे कि प्राणियों का नाम, किसी एक चीज़ का नाम, ऐसे याद रख लो कि किसी भी एक चीज़ का नाम जो वर्ल्ड में एक हो। ठीक है, जो वर्ल्ड में एक हो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि मान लो गंगा, ये किसी का नाम है और ये एक नदी भी है, तो ये एक ही है, दुनिया में एक ही है। ठीक है, तो इसको हम व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, और मान लो पुस्तक है, पुस्तक, आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि पुस्तक किस टाइप की संज्ञा है। पुस्तक है वो किस टाइप की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो देखो, पुस्तक है। अब ये कंफर्म नहीं है कि कैसी पुस्तक, क्योंकि पुस्तकें तो दुनिया में बहुत सारी होती हैं, तो ये एक जातिवाचक, यानी पुस्तक एक जाति होती है। यानी जैसे मान लीजिए
कुत्ता है। अब कुत्ते की तो बहुत सारी जातियाँ होती हैं, ठीक है, कुत्ता एक ही नहीं होता, कुत्ते बहुत सारे होते हैं, उसको हम बोलते हैं जातिवाचक। यानी जिस संसार में जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, संसार में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब की जो जाति होती है उसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और व्यक्तिवाचक जो संसार में एक ही हो, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगी, टेंशन मत लो, आज तुम संज्ञा एकदम बेसिक से सीख के जाओगे। मैंने बता दिया जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या डिफरेंस है मैं आपको एकदम एक बार और बता दूं कि व्यक्तिवाचक, ठीक है, और इस साइड लिख दूं जातिवाचक। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा गंगा और यहाँ पे लिखा नदी। देखो गंगा नदी, तो गंगा एक ही चीज़ है और नदी बहुत सारी है, अनेक हैं, ठीक है, अनेक नदियां हैं, अनेक, जैसे कि पार्वती, बाणगंगा, सिंधु नदी, ये इतनी सारी नदियां हैं, ठीक है, और गंगा एक ही नदी है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बहुत सा डिफरेंस है। एक एग्जांपल मैं आपको एक और दूं, जैसे कि रामायण की पुस्तक, और यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख दूं पुस्तक। देखो कितना डिफरेंस है, ये दुनिया में एक ही है और ये पुस्तक है वो अनेक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। ये पुस्तक बहुत सी जातियाँ होती हैं, जैसे कि काला कुत्ता, भूरा कुत्ता, ये सारी जातियाँ हैं, यानी काले कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं। और मैं यहाँ पे लिख दूँ कि शर्मा का कुत्ता। अब देखो कितना डिफरेंस है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में बहुत सा डिफरेंस है। व्यक्तिवाचक जो दुनिया में एक ही हो और जो जातिवाचक वो दुनिया में अनेक हो। जैसे कि फैन है, फैन क्या है, एक जातिवाचक है, क्योंकि दुनिया में जो पंखा है वो बहुत होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं पंखे, एक ही नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि कार दुनिया में बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अनीता, अब ये किसी का नाम है अनीता, मैंने एक ही व्यक्ति का नाम है, तो ये है डिफरेंट जातिवाचक। अब मैं आपको भाववाचक के बारे में बता दूं। भाववाचक तीसरी संज्ञा है भाववाचक। मैंने आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक बता दिया, अभी हम भाववाचक के बारे में बात करेंगे। देखो भाववाचक नाम से ही स्पष्ट है, भाव यानी फीलिंग, जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको हम देख कभी नहीं सकते, जैसे कि मिठास को आपने कभी देखा है क्या? आपने कभी देखा है क्या मिठास, ठीक है, मिठास को हम कभी देख नहीं सकते, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी? भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए एक और मैं आपको बता दूं कि बुढ़ापा, आपने कभी बुढ़ापा देखा है क्या? जो शरीर पर आए हुए परिवर्तन को हम देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे को हम नहीं देख सकते, जैसे कि बचपन। ये सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। मान लीजिए आपको मैं ट्रिक बता दी, सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा को पहचानिए, तो आप ऐसे सेंटेंस को पकड़िए जो फीलिंग हो। जैसे कि मान लीजिए जो चमचम की जो मिठाई है उसमें बहुत सा मिठास है, तो ये मिठास क्या है? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बारे में मैंने आपको बता दिया। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया जो दुनिया में अनेक हों, और व्यक्तिवाचक दुनिया में एक ही हो, अनेक और एक,
ठीक है, बहुत सा डिफरेंस है। जाति यानी किसी भी चीज़ की जाति हो, पुस्तक हो, चाहे फैन हो, चाहे पंखा हो, चाहे बेड हो, चाहे कुर्सी हो, सारी जाति हैं। और व्यक्तिवाचक जो दुनिया में एक ही हो। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं।